लागला लपेट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नोएडा यह समाजवादियों का क्षेत्र रहा है और औद्योगिक नगरी बनने के बाद यहाँ पर श्रमिकों और किसानों की समस्या रही है। उन समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन यहाँ पर चलते रहे हैं। तो आज स्टूडियो में हमने समाजवादी पार्टी के ही नेता को यहाँ बुलाया है। मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता देवेंद्र रवाना जी से ही हम यहाँ की समस्याएं, उनका समाधान, क्योंकि ये स्थानीय नेता है यहाँ पर, स्थानीय यहाँ की क्या समस्याएं हैं, क्या संघर्ष हो रहा है, उन सब बातों को लेकर अवाना जी से ही हम बात करते हैं। अवाना जी, आप स्थानीय नेता हैं, समाजवादी पार्टी के भी नेता हैं और आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष में मुख्य पार्टी है। मैं भी देखता हूँ यहाँ पर आए दिन स्थानीय समस्याओं को लेकर किसान लगातार अथॉरिटी पर आंदोलन करते रहते हैं। आप ये बताइए कि स्थानीय स्तर पर यहाँ पर क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर कैसे यहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं, या नोएडा प्राधिकरण का इस क्षेत्र को लेकर क्या रवैया है, इस बारे में आप बताइए। देखिए, समस्या तो यहाँ तमाम है। किसानों की आबादी की समस्या है, किसानों की नौजवान बच्चों की रोजगार की समस्या है, झुग्गी झोपड़ियों की समस्या है, मजदूरों की समस्याओं को तो आम पर लगा पड़ा है। और जहाँ तक की समस्याओं की बात है, जो अधिकारी हो चाहे की सरकार हो, उनका रवैया है कि लोगों के प्रति बहुत अच्छा नहीं रहा, सकारात्मक नहीं रहा। इसका कारण ये भी है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि बाहरी है, उनका यहाँ के लोगों से स्थानीय समस्या को सरोकार नहीं है। न उन्हें आबादी की से मतलब है, न उन किसानों से कोई मतलब है, यहाँ के नौजवानों से मतलब, न छात्रों से मतलब है। इसी तरह की दिक्कतें उन जनप्रतिनिधियों को लेकर जो सरकार बनती है, सरकार और जनप्रतिनिधि अधिकारियों को उन्हीं के भाव को समझ के उन्हीं का भी ऐसे रवैया रहता है। और ये लगातार खाली किसान मजदूर की बात नहीं है, जहाँ सफाई कर्मचारी से लेके छात्र से लेके तमाम लोग आंदोलन में रहे हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी तो खासकर इन लोगों के खिलाफ ही रही है। और इसका बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ी समस्या यह है, बाहरी जनप्रतिनिधियों का यहाँ होना, यहाँ की समस्याओं को जड़ होना और मजबूत तरीके से और गहरी होती जा रही है समस्या। हमारा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ किसान और मजदूर के खिलाफ रही है, लेकिन नोएडा में तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बनते हैं। सरकारें बनती है, तमाम जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, लेकिन सरकारें बदलती रही हैं, तमाम दलों की सरकारें रही हैं। लेकिन इस सरकार में खासकर मैं इसे विशेष रूप से ये कह रहा हूँ कि इस सरकार में इन लोगों को, किसान मजदूर नौजवानों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर भाई से भाई को लड़ा कर राज करना चाहती है, और इनका सिर्फ सरकार बड़े तक का मामला, समस्याओं से इनको कोई सरोकार नहीं रहा। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है, जो सांसद है, आपका विधायक है, वो भाजपा के हैं। स्थानीय समस्याओं को लेकर इन लोगों का जो है उपेक्षात्मक रवैया रहा है। आप ही बोल रहे हैं किसान मजदूर से कोई मतलब है नहीं है, भारी लोग हैं। तो ये लोग जो है लगातार, जैसे सांसद है आपका, वो भी लगातार दोबारा सांसद बना है, और विधायक के लगातार काफी समय से भाजपा के विधायक बन रहा है। तो क्या स्थानीय जो लोग हैं, क्या वो एकजुट नहीं है इन लोगों के खिलाफ में, या ये और दूसरे कारण है? ये पूछना चाहिए। इसमें खाली ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर हैं, जैसे किसी भी दल से लड़ रहे हैं तो बाहरी लोग हैं। उसका कारण है ये हमें लोगों को यूज करते हैं, हमारे बीचों के लोगों को भी लड़ाते हैं। और ये बाहरी लोग, चाहे समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, और दल रहे हो, सारे लोग बाहरी लोगों पर यह कब्जा है। उसका कारण है हमारे लोगों में भटकाव, बिखराव, और खासकर जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो हिंदू मुस्लिम लोग बढ़ जाते हैं, क्षेत्र की समस्या पीछे रह जाती है। और इसी का लाभ उठा के बाहरी लोग हम लोगों को राजनीति करते हैं, हम लोगों को गुमराह करते हैं, और हम लोगों की समस्याओं से मोड़े रहते। चुनाव करते, चुनाव आता तमाम लोग मुंह निकालते हैं, चाहे उसमें विपक्ष के लोग रहे हों, चाहे सत्ता से जुड़े, चाहे हारने वाले लोग रहे हो, जीतने वाले लोग रहे हो। तो इस सब के लिए अब हम लोग मुहिम छेड़ रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। हालांकि लोग जागरूक भी हैं, और इसमें हम लामबंद होकर आपके चुनाव में कुछ न कुछ सकारात्मक संकेत होकर बड़ा फैसला लेंगे। स्थानीय लोगों में, गाँव में, जो मजदूर वर्ग में, खासकर किसानों में अपनी बात को भेजने का था। अवाना जी, जैसे ये जो क्षेत्र है, ये समाजवादियों का क्षेत्र माना जाता है,
महेंद्र भाटी का नाम जो है वो आप देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है समाजवादी पार्टी में भी और समाजवादियों में। ऐसे क्या कारण रहे हैं समाजवादी क्षेत्र में, जैसे आपकी समाजवादी पार्टी है, विपक्ष में मुख्य पार्टी है, ऐसे क्या कारण है कि समाजवादियों का आंदोलन और समाजवादी पार्टी की जो सक्रियता वो यहाँ पर न के बराबर है? ऐसे इसके क्या कारण है? ऐसा तो नहीं है यहाँ ना के बराबर है, लेकिन कुछ दिन से जरूर ये आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ लोग कॉमर्शियल लोग समाजवादी पार्टी में स्थानीय स्तर पर आ गए हैं और उन लोगों का खासकर अपने कारोबार से मतलब रहता है, चाहे सरकारों में लाभ लेने का मामला हो ये भी पता होगा। अभी हाल ही के दिनों देखो संगठन निष्क्रिय होने का कारण एक और है, अभी किसी दल से भारतीय जनता पार्टी से जो पदाधिकारी यहाँ बने, भारतीय जनता पार्टी से वहां भी निष्कासित है, उनको बाहर चला कर यहाँ बना दिया है, तो उससे भी बहुत लोगों को निराशा का भाव है, कार्यकर्ता निराश है, इसलिए भी और उन लोगों को भी समस्या के बारे में पता नहीं है, यहाँ की स्थानीय समस्या नहीं पता, यहाँ के लोगों से उनका भी कोई सरोकार नहीं है। ये भी कारण आप लोगों को लगता होगा पार्टी निष्क्रिय है, पार्टी के लोग अभी उदास निराश है कि पार्टी मजबूत है, ऐसा नहीं है, पार्टी के तमाम स्तंभ मजबूत है और सक्रिय रूप से कुछ दिन में फिर सक्रिय रूप से आपको दिखाई उदास और निराश पार्टी में क्यों है, उसकी क्या कारण है? मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपने देखा कि संगठन का गठन हुआ है, ऐसे आदमी को जो बाहर हम कोई जिस दल में है भारतीय जनता पार्टी से लाकर आरएसएस के आदमी को इनके ऊपर से बैठा तो लोग निश्चित रूप से निराशा का भाव आता है, एक वो समझेंगे करेंगे संगठित होकर नए तरीके से काम करेंगे। अभी कुछ दिन का और होगी जाके समाजवादियों में तो ये बोला जाता है जहां अन्याय होता खड़े हो जाते हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी से आए हुए किसी नेता को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो यहाँ के जैसे मैं पहले भी बोला कि समाजवादियों का क्षेत्र का है यहाँ पर, ऐसी क्या बात है कि उसके खिलाफ आवाज नहीं उठ रही है इस अन्याय के खिलाफ? देखो एक तो कारण ये भी आप लोग ये भी देख रहे हो, कोरोना काल है, इस कम्युनिटी की वजह से भी लोग अभी बहुत लोग निष्क्रिय है, अभी होगा समय आने पे सब लोग करेंगे। और निश्चित रूप से लोहिया जी भी हमेशा कहते थे कि कहीं दल की मजबूती की आवाज उठानी हो तो उठा लीजिए, तो वो समाजवादी भाव वाले, समाजवादी विचार वाले, समाजवादी को आगे बढ़ाने वाले लोग भी हैं और निश्चित रूप से वो लोग संगठित होकर कुछ अच्छा करेंगे, पार्टी के लिए रखेंगे, पार्टी की मजबूती के लिए करेंगे। और आंदोलन की जहाँ तक आप बात करो, जितने भी शहर में विपक्ष में जितने आंदोलन लगभग सब में समाजवादी पार्टी की भूमिका सक्रिय रूप से पुराने लोग आज भी समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद करने की उनकी उपस्थिति दर्ज कराने की लगातार सक्रिय है। ये बताइए आप हमसे कि आज के यदि हालात में देखा जाए, आप आजादी की आंदोलन देख लीजिए, जेपी क्रांति देख लीजिए और संघर्ष देख लीजिए, कोई भी राजनीतिक संघर्ष रहा हो या सामाजिक संघर्ष रहा हो, तो समाजवादियों ने बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया है। यदि आज के हालात में देखा जाए तो समाजवादियों में एक तरह से उंगली उठ रही है कि भाई समाजवादियों क्या हो गया। आप खुद समाजवादी हैं, आज के हालात में आप समाजवादियों को किस रूप में देख रहे हैं? देखो आज भी पूरा देश और पूरा प्रदेश समाजवादी की ओर आशा और उम्मीद की रूप में देख रहा है और यही लोग आज भी सक्रिय हैं, चाहे छात्रों की बात हो, किसानों की बात हो, नौजवानों की, मजदूरों की बात हो, यही लोग आवाज उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से जैसे अभी मैं आपको बताऊं भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से पहले समाजवादियों ने आंदोलन किया तो क्या कांग्रेसवाद का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने बड़े जुमलेबाजी से बड़े तरीके से हिंदू मुस्लिम को लड़ा के हिंदू मुस्लिम में बांटने के बाद आज कांग्रेस तो समाप्ति की और इन लोगों ने बिल्कुल खत्म है सरकार नहीं, उनकी सरकार हालांकि समाजवादियों की सरकार होनी चाहिए, ये समाजवादियों में कहीं न कहीं बिखरा है, एकजुटता की कमी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है जैसे बिहार के चुनाव के बाद बहुत लोग समाजवादियों ने विचार चिंतन मंथन शुरू किया है, इससे मुझे लगता है पूरे देश का समाजवादी संगठित होगा, इकट्ठा होगा, फिर बड़े लोहिया जैसी देश में छिड़ने की मुझे उम्मीद लगती है। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पे प्रधानमंत्री भी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का लगातार मजाक बना रहे हैं। जिस देश के का संविधान ही धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बना हो, जिस देश की संस्कृति धर्मनिरपेक्षता के आधार पर चल रही हो, अब उस देश में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का मजाक बनाना, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की जहाँ तक आप बात करें, तमाम देश में प्रधानमंत्री आए और आएगी और चले जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इन लोगों की भी हैसियत नहीं है, समाजवाद का बोल रहा है सब, जो भी आपने धर्मनिरपेक्षता की बात की है, इसी पे हमारा देश, इसकी बुनियाद पे हमारा देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के नारे को बुलंद करके आजादी पाई है और इनकी हैसियत अभी है नहीं, लेकिन ये जरूर है हिंदू मुस्लिम का नाम कुछ दिन का चल गया जुमलेबाजी, लेकिन अब आने वाले दिनों में
नहीं चलेगी। और समाजवाद से ही तरक्की और उत्थान का रास्ता देश के लिए निकलता है। नौजवान, किसान, मजदूर उसी के रास्ते से तरक्की पा सकते हैं, देश तरक्की पा सकता है, दुनिया में सबसे आगे पहली पंक्ति में खड़े होने की रोल में आ सकता है। ये बताइए, हमारे देश में मजदूरों, किसानों को अर्थव्यवस्था का जो है रीढ़ माना है। नोएडा में आप श्रमिकों और किसानों को किस रूप में देखते हैं, उनकी हालात क्या है और उनके बारे में क्या करना चाहिए, इस पे आप बताइए। देखिए, जब सरकार की मंशा ठीक ना हो और उन्हीं सरकार की मंशा को विभाग के अधिकारियों की मंशा खराब होती है। आप जैसे श्रम कानून देखो, लोगों में छटनी हो रही है, 60 से 65% तक छटनी होगी, जो शेष बचे उनकी आधी से भी कम सैलरी होगी और वो भी टाइम पे नहीं मिल रही। अब आदमी ऐसी महंगाई के दौर में क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे बच्चों की फीस भरेगा? तो इस सब का भी एक कारण है। जब सरकार की मंशा ही मजदूर किसान के साथ राजनीति करना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ता है और इस चीज को मजदूर भी समझता, किसान भी समझता। आने वाले दिनों में इसका जो मजदूर और किसान का गुस्सा है, इस भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ कर लेगा, समाजवादी को बच्चों को लहराने का काम करेगा और समाजवादी पार्टी और उनके नेता को फिर सत्ता। नोएडा में भारतीय जनता पार्टी ना श्रमिकों पे ध्यान दे रही है, ना किसानों को ध्यान दे रही है, और आपकी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष में मुख्य पार्टी है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, नोएडा में कहीं भी ध्यान नहीं दे रही। पूरे देश में जहाँ जहाँ की सरकार, कहीं किसान मजदूर को बोल रही है, बिल्कुल उल्टा शोषण हो रहा। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बात है, मैंने अभी भी कहा था कि उत्तर प्रदेश का नौजवान, मजदूर, किसान, दबा कुचला सबकी नजर समाजवादी की ओर है, समाजवादी पार्टी की ओर है, उनके नेता के ज्यादा की ओर है। अब ये आने वाला समय तय करेगा कि हम लोग कितनी मजबूती से उनके बीच में अपनी बात को भेज सकते हैं, उनकी समस्या को उठा सकते हैं और उसको इन केस कहे उनकी समस्या को प्राथमिकता देके उन्हें अपने पाले में ला सकते हैं। इसके लिए समय तय करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग आज भी आंदोलन में है, सक्रिय भूमिका में पूरे प्रदेश में सिंगल पार्टी समाजवादी पार्टी आवाज उठा रही है। थोड़ी बहुत कहीं आप कांग्रेस को भी देखने का काम करते हैं, ये सिंगल पार्टी समाजवादी पार्टी है। नोएडा में क्या हो गया समाजवादी पार्टी को? अभी मैंने पिछली बार कहा, अभी 2 मिनट पहले कहा कि दूसरे दल से आके किसी को संगठन में बना देना या बन जाना, उसके पीछे एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति का हाथ है। जो एक महत्वाकांक्षा पाले हुए एक व्यक्ति, उसने सारे संगठन को बर्बाद कर रखा। उसी की वजह से लोगों में निराशा का भाव है। इसीलिए जो लोगों को बनाए वो उस तरह के संगठन के बारे में, यानी समस्याओं के अनभिज्ञ है, वो जानते नहीं है। और जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, उसका सिर्फ चुनाव लड़ने तक वो सीमित रखना चाहता है संगठन को। इसलिए भी लोगों में इस कारण भी एक निराशा का भाव आया और उनको लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा है। इसलिए अपने कोरोना की वजह से अपने नेता से मिल नहीं पा रहे हैं, या समय आजकल आप देखिए तो कुछ समय बाद होगा तो मिलेंगे, अपनी बात कहेंगे और निश्चित रूप से फिर कुछ परिवर्तन होगा। पार्टी को मजबूती से फिर सक्रिय रूप से काम करेगी। तो क्या हालांकि अभी भी सक्रिय रूप से लोग काम कर रहे हैं जो पुराने समाजवादी हैं। अभी मैंने आपको बताया 1.5 महीने मजदूरों का, मजदूर सफाई कर्मियों का आंदोलन चला था। लगातार कोरोना काल में भी बहुत मजबूती से समाजवादी लोगों ने मोर्चा संभाला था उनके साथ। तो रविंद्र जी, आप जिम्मेदार नेता है, ये पुराने नेता है, आप भी बोल रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं हम लोग भी देख रहे हैं कि पुराने काफी नेता समाजवादी पार्टी में निराश है और घर बैठ गए हैं। क्या इस चर्चा के माध्यम से हम ये संदेश दे सकते हैं उन लोगों को कि ये किसी विशेष नेता ने आपके कहने के अनुसार या संगठन में गलत किसी व्यक्ति को एक संगठन का बड़ा जिम्मेदारी दिलवा दी है, तो क्या वो लोग इस चर्चा से ये उम्मीद कर सकते हैं कि उस संगठन की जिम्मेदारी देने में आगे आने वाले समय में कोई बदलाव होगा? देखो, उम्मीद पे तो सारी दुनिया का है और हम लोगों की लगातार पुराने समाजवादी लोगों से बात भी होती है। वो लोग सब सक्रिय रूप से काम करने को तैयार, पार्टी की मजबूती की तैयार, अपने नेता के प्रति भी आश्वस्त है। लेकिन ये जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, जो महत्वाकांक्षा पाले हुए संगठन पर, उससे भी उसके बारे में निश्चित रूप से कोई बड़ा फैसला वो लोग लेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि बहुत लोगों से मेरी बात होती रहती है, निश्चित रूप से अपने लोगों से या उन लोगों समाजवादियों से जुड़ा रहता हूँ। मुझे भी 24-25 वर्ष समाजवादी पार्टी में हो गए हैं, तो एक कार्यकर्ता को, एक नेता को मैं जानता हूँ। सबसे पहले दुआ सलाम भी करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि सक्रिय रूप से आप लोग पार्टी के लिए काम करें और आगे बढ़ें। 26 नवंबर को यानी परसों को देश में किसान और मजदूरों का बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इन किसान और मजदूरों का ये कहना है कि सरकार ने, मोदी सरकार ने श्रम कानून में संशोधन करके मजदूरों को बदहाल स्थिति में लाने की तैयारी कर ली है और किसानों को पूंजीपतियों के यहाँ बंधुआ बनाने की तैयारी कर ली है। ये किसान और मजदूरों का संगठन का कहना है और 26 नवंबर को बड़े स्तर पे देश में आंदोलन होने जा रहा है। इस आंदोलन में आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी का क्या योगदान है? देखिए,
अभी जो आंदोलन हुआ इस पे ट्रेड यूनियन की बैठक हुई थी, हम लोगों की समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई लोग मजबूर सभा ट्रेड यूनियन है पूरे प्रदेश में, उसके अध्यक्ष जी ने कल लखनऊ से घोषणा की है पूरे भाग लेंगे। हम लोगों ने भी यहाँ नोएडा में लोग मजदूर सभा के बैनर पर ट्रेड यूनियन के सभी साथियों के साथ मिलकर बंद में साथ देंगे और सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी तो निश्चित रूप से सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। उन लोगों का भी हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, हम लोग ट्रेड यूनियन के माध्यम से करें तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी है। अमाना जी, ये देखने में आ रहा है, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि इस समय मौजूदा हालात में जिस तरह से भाजपा और आरएसएस के जो लोग हैं वो सत्ता पर काबिज हुए हैं, तो समाजवादी लगातार पिछड़ रहे हैं। और वो समाजवादी जिन्होंने आगे बढ़ के हमेशा संघर्ष किया है और अराजक तत्वों को लड़कारा है, तो समाजवादियों के पिछड़ने के आप क्या कारण है, इस पे आप प्रकाश डालिए। समाजवादी को अभी मैंने बताया कि समाजवादी को राज्यवाद हर स्टेट में जो खराब है, कोई दूसरे राज्य में दूसरे तरह की समस्या, दूसरे राज्यों में दूसरे तरह की समस्या, इस तरह की समस्या को बिखराव भी संकेत समाजवादी नहीं है। जो चाहे बिहार के समाजवादी हैं, चाहे पश्चिम बंगाल के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, इस तरह की दिक्कत है। दूसरी बात ये जुमलेबाजी में, इनकी जुमलेबाजी के झांसे में इस मतलब देश के लोग आ गए हैं और ये जुमलेबाजी बहुत दिन तक नहीं चलेगी। अब लोग समझ रहे हैं। अब बिहार का चुनाव आपने देखा, पहली बार इन्होंने मुस्लिम छोड़ते रोजी रोटी रोजगार पर हुआ, शिक्षा पर हुआ, स्वास्थ्य पर हुआ, तो लोग समझ रहे हैं, नौजवान जागरूक हो रहा है। और नौजवान जब नाम बंद होगा, किसान मजदूर नाम बंद होगा, जिन्हें खदेड़ने का काम करेंगे, इन्हें कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा पूरे देश में। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन गई है, हालांकि तेजस्वी यादव बड़ी मजबूती से उभरे हैं। तो आप क्या बिहार को, बड़ी एनडीए की सरकार बनी हो, क्या बिहार के चुनाव को बदलाव के रूप में देख सकते हैं? देखिए, बिहार का चुनाव हमसे ज्यादा बेहतर जान रहे हैं। बिहार में किस तरह लोगों ने सरकार बनाई, इसके पीछे क्या रोल था, लेकिन ये जरूर आपको मानना चलना, पूरे देश की सरकार और प्रदेश में भी सरकार थी, वो अकेले थे जिसमें जिस तरह से मोर्चा लिया, तारीफ काफिले में उन्हें बहुत बधाई भी देता हूँ। हम तो उनकी जीत के रूप में उन्हें देख रहे हैं, जिस तरह से अकेले व्यक्ति ने, अकेले नौजवान ने पूरा मोर्चा लिया, पूरे चुनाव को सिर्फ रोजी रोटी रोजगार पे जोड़ने का काम कर, हिंदू मुस्लिम से जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी उससे दूर ले जाकर पूरे जो बुनियादी समस्याओं पर चुनाव लड़ा। इसलिए हम तो उसे बहुत अच्छे रूप में मान रहे हैं और उनका स्वागत भी करते हुए धन्यवाद देते हैं। तो देश की राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए। अमाना जी, आप बड़े समाजवादी हैं और लोगों का, मीडिया में भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनका भी ये कहना है कि जो इस समय देश में विपक्ष में जो दल है, जो नेता है, वो कहीं ना कहीं वंशवाद और परिवारवाद के चलते आए हैं। और उन लोगों का कहना है कि अमित शाह और मोदी की जो जोड़ी है, इस परिपक्व जोड़ी को इन लोगों को हराना मुश्किल है। जैसे आपके बिहार में तेजस्वी यादव है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है, कांग्रेस में राहुल गांधी है। तो आप ये बताइए अपने हिसाब से, क्या देश में आरएसएस और भाजपा को हराने में जो वंशवाद के माध्यम से इन लोगों को हराने में, ये वंशवाद की जो बात कर रहे हैं, सभी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी में जहाँ बैठे हो, राजनाथ सिंह उनके बेटे विधायक, तो सारे दलों में कहीं ना कहीं ये है। लेकिन इसके अलावा भी ये बात देखना है, तो जनता से जो जीत के आते हैं, जनता उस पर मोहर लगाती है, तो लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, उसको हम स्वीकार भी करते हैं। जो पिछली खिड़की से पिछले दरवाजे राज्यसभा या विधान परिषद में भेजने का, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। लोहिया जी भी ये कहते थे, ये तो जनता चुनकर भेज रही है। और खाली जिन लोगों पे आप बात कर रहे हैं, समाजवादी या राजद, ये सबसे ज्यादा वंशवाद भारतीय जनता पार्टी में। आप सबसे बड़ा सबके नेता बच्चे राजनीतिक व्यापार में आज की डेट में यहाँ स्थान में बताऊंगा। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि भाजपा और आरएसएस, ये लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। भाजपा और आरएसएस को आप देश के विकास में, देश के विकास के योगदान में किस रूप में देखते हैं, और भाईचारे को लेकर इन लोगों की क्या सोच है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? इस पे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का विकास से कोई लेना देना नहीं। विकास जरूर ये कह सकते हैं निजी रूप से इनके लोगों का, इनके नेताओं का, इनके परिवार का हुआ है। और जहां तक अभी आप बात कर रहे हैं देश राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, ये हमेशा से दुश्मनों से मिले, अंग्रेजों से मिले रहे, तमाम नेता जिनकी आइडिया पे, जिनकी आइडियोलॉजी पे ये लोग चलते हैं, तमाम
अंग्रेजों से मिले रहे, तो इनसे कहाँ आप देश प्रेम की, राष्ट्रवाद की उम्मीद कर सकते हैं। ये तो सिर्फ बयानबाजी, झूठे बयान, मीडिया को आयत करके ये झूठा अपना पाखंड मचाए हुए हैं। इस लोगों ने गुमराह, इन लोगों ने अब कर ली है, आगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और राष्ट्रवाद की बात हो, राष्ट्रवाद के नाम में तो असली राष्ट्रवाद किसान, मजदूर, नौजवान और समाजवाद ही राष्ट्रवाद के रूप में चलता है। वो इसको स्वीकार कर तरक्की के रास्ते। ये आप बताइए कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी पहले कार्यकाल था उनका, उसमें आपने देखा होगा पूरी विपक्षी कहता अराजकता का माहौल है, और ये माना जाता है कि अगली बार जो है मोदी सरकार नहीं बनेगी। फिर मोदी सरकार बनी और प्रचंड बहुमत से बनी, और राज्यों में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। जैसे बिहार में तो बिल्कुल ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार, एनडीए सरकार नहीं बनेगी। इसकी क्या वजह है, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम विरोध के बावजूद, तमाम बेरोजगारी के बावजूद फिर से सरकार बनाने जा रही है? देखिए, पहले हिंदू मुस्लिम और जुमलेबाजी, 15-15 लाख का लालच, ये सब देख के बढ़ गई, लेकिन बाद में हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे बोल सकते। लेकिन बिहार का चुनाव तो बहुत जबरदस्त परिवर्तन की ओर ने लेके गया, वो सारे मुद्दे से हटका दिए। लेकिन कैसे जीते बिहार आप बहुत बेहतर जानते हैं, और ये इसी तरह का चुनाव पूरे देश में होने जा रहा है। अब देखो, कभी बयान विजय वर्गीय जी का आया पश्चिम बंगाल में, पुलिस को चुनाव तक हटा दिया। क्या ये राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाना चाहते हैं? क्या संकेत देना चाहते हैं? पुलिस की कार्य प्रणाली में, फौज की कार्य प्रणाली में, बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर, देश विदेश नीति को सब में फेल है। लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, और इन्हें खदेड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन से निराश हैं, क्या वो ये मानने की ऐसी चिंता रहेगा या देश में बदलाव होगा? देश में बदलाव होगा, निश्चित रूप से बदलाव होगा। अभी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस थोड़ी स्टैग्नेट कर रही है, दलों में बिखराव है, लेकिन बिहार के चुनाव से मैं बहुत उम्मीद करता हूँ। बिहार का चुनाव पूरे देश के लिए मैसेज है, देश के लिए संदेश है, और उसी से ये मैसेज जब देश में जा रहा है, लोग संगठित होकर सरकार को खदेड़ेंगे। आज आपने देखा कि नोएडा यहाँ की समस्याएं, श्रमिक मजदूर और समाजवाद और समाजवादियों की स्थिति और उनका संघर्ष, इन सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता देवेंद्र रमाना जी से हमने चर्चा की। आज हम इस चर्चा का यहाँ समापन करते हैं। फिर इसी स्टूडियो में हम किसी सेक्शन को बुलाएंगे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।